जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना बेशकीमती समय निकाल के मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो सारा क्लीनिंग का काम करने के बाद अभी जो है मैं बैठ गई हूँ और थोड़ी देर के लिए सांसों को थमने का इंतज़ार करती हूँ। मतलब कुछ मिनट 2-3 मिनट, जिससे कि थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएं सांसें, क्योंकि इससे पहले मेहनत वाले सारे काम रहते हैं तो थोड़ा सा थकान सी रहती है। तो बस वो नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद मैं हल्के से शुरू करती हूँ, मतलब धीरे धीरे से शुरुआत होती है तेज की ओर। तो पहले स्ट्रेचिंग होगी नेक की, शोल्डर की। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि स्लो वार्म अप होता है एक तरीके का। ये धीरे धीरे से शुरुआत करेंगे क्योंकि सुबह के टाइम पे बॉडी थोड़ी सी स्टिफ होती है और थोड़ा सा ना एक कहना चाहिए उसे वक्त देना पड़ता है नॉर्मल आने के लिए। तो थोड़ा हल्के 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 शुरुआत करती हूँ, उसके बाद में फिर थोड़ा सा तेज़ की ओर बढ़ती हूँ। तो इससे होता यह है कि जो रात भर में हम लोग लेटे रहते हैं, सोए रहते हैं ना, तो थोड़ा सा जो बैक में कई बार उठते समय हल्का सा स्टिफनेस रहती है या किसी तरीके का दर्द वगैरह रहता है, वो हल्के हल्के रिड्यूस होता है। और उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं अपने नए पॉस्चर्स की ओर, नई एक्सरसाइज की ओर। तो अभी ना कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जो मैंने नई इंट्रोड्यूस करी है अपने रूटीन में, और वही अपनी सारी की सारी जितनी भी है बैक पेन की ही होती हैं। चाहे अपर बैक हो, चाहे मिडिल बैक हो या लोअर बैक हो, कोई सी भी बैक हो। मोस्टली मैं ज़्यादातर जो है अपनी अपर बैक की ही एक्सरसाइज को ज़्यादा रखती हूँ, और जिसमें स्पाइन में खिंचा हुआ है ऐसी एक्सरसाइज को ज़्यादा करती हूँ। और शोल्डर का जो ये अपना गोमुखासन है, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है ही। ये मतलब मैं अक्सर रोज़ ही कर लेती हूँ। और कुछ मिनट इस साइड के लिए, मतलब लेफ्ट हैंड को ऊपर करके, और कुछ मिनट राइट हैंड को ऊपर करके, इस तरीके से। और लेट के जो एक्सरसाइज होती है उसमें से एक ये है। और कुछ यूट्रस वाली एक्सरसाइजेस भी बीच बीच में मैं कर लेती हूँ, क्योंकि यूट्रस ही एक ऐसा पार्ट है जिसको हमें सेफ रखना है। 40 के बाद बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना जो शरीर में बदलती हैं, और फिर उसके इफ़ेक्ट्स या साइड इफ़ेक्ट्स जो भी आप कह लीजिए बाहर हमारी बॉडी में दिखते हैं। इसीलिए 40 के बाद शरीर बहुत जल्दी जल्दी ढलता चला जाता है, और हम किसी परेशानी में ना पड़ें या हमको कोई रोग ना लगे, उसके लिए ज़रूरी है योगासन डेली करना। तो जितना समय मिलता है, जितना समय मतलब हो जाए, आधा घंटे से कम तो मैं कभी नहीं करती। हाँ, आधे घंटे से ज़्यादा मेरा मन रहता है और मेरी कोशिश रहती है। हो पाता है, कभी नहीं हो पाता है। और उसी में मैं ऐड करती हूँ प्राणायाम भी। तो प्राणायाम में हमेशा ही मैंने आपको बताया है, तीन प्राणायाम ज़्यादातर मैं करती हूँ। कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी। इसमें से भी अगर समय कम है तो कपालभाति और अनुलोम विलोम तो मैं कर ही लेती हूँ। भ्रामरी छूट गया तो छूट गया, वो वाला हिसाब है। ये है पोस्चर सही करने वाला रूटीन एक्सरसाइज, जिसमें अपनी जो ऊपर लाते समय जो छोटी उंगली है उसे मिलाना है, और पीछे ले जाते समय अंगूठे को टच कराना है। तो ये जो राउंडेड स्पाइन वाली प्रॉब्लम हो जाती है ना, कई लोगों का पीठ जो है वो हल्का सा बेंड हो जाता है, उस चीज़ के लिए, उस चीज़ को सही करने के लिए, क्योर करने के लिए। और जिनको राउंडेड स्पाइन, राउंडेड पीठ का प्रॉब्लम नहीं है, उनको ये प्रॉब्लम शुरू भी ना हो, उसके लिए ये एक्सरसाइज की जाती है। तो एक्सरसाइज कर ली, उसके बाद चेंज किया और फिर मैं चली गई वॉक करने के लिए। वॉक से करते समय आते समय मैं ये फूल लेके आती हूँ, जहाँ पे भी जो मुझे मिलते हैं फूल, और ला के उन्हें मैं रख देती हूँ मंदिर में। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उठा के फ्रिज में रख देती हूँ। छत पे गई थी तो ये जो लेमन ग्रास है, जिसको ज्वरांकुश भी कहते हैं, वो और तुलसी के पत्ते मैंने भिगो के रख दिए हैं, क्योंकि हल्का हल्का ना सबको आजकल मैं अपने अड़ोस पड़ोस में इधर उधर सुन रही हूँ कि बहुत ज़्यादा फीवर फैला हुआ है, और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फीवर आ रहा है जिसको भी आया है। तो इसीलिए जो जिनके साथ मैं वॉक करने जाती हूँ उनको भी बहुत फीवर था, तो इसीलिए मेरे बीच में छुट्टी हो गई थी वॉक की। तो इसीलिए वो सारा इन्फेक्शन जो हवा में है वो मतलब उनसे हम बचे रहें, इसके लिए ये जो लेमन ग्रास है इसकी चाय पी लेनी चाहिए। तो भिगो के इसलिए रख दिया क्योंकि पत्ते वगैरह रहते हैं ना, उसमें कीड़े वगैरह, मकड़ी वगैरह चलती हैं, तो थोड़ा सा वॉश कर लो, थोड़ी देर पानी में भिगो के रख दो तो अच्छे से वॉश हो जाते हैं। अच्छा है क्या कि 9 बज गया है और मेरे हस्बैंड स्टेडियम से नहीं आए थे अभी तक। कुछ उनका स्टेडियम में कुछ छोटा सा गेट टुगेदर था, तो इस वजह से उन्हें आज लेट होने वाला है, तो फिर मैं दूध लेने मुझे जाना पड़ेगा। तो दूध की बाल्टी उठाई और मैं चल दी दूध लेने के लिए। तो अभी मैं नहा चुकी हूँ, और अभी ना जैसे दूध में उबाल लूँगी तो यूजुअली मैं इसी वक्त पे दाल वगैरह सोक कर लेती हूँ, लेकिन अभी आज कढ़ी बनाने का प्लान है, तो दाल तो नहीं भिगोनी है। तो बस मट्ठा बनाऊँगी और उसी में बेसन वगैरह घोल के रख लूँगी। तो आज मुझे और दिनों की तरह 11:30-12 बजे के अराउंड नहीं जाना दुकान पे। आज मुझे जाना है दोपहर में लंच के बाद। कारण ये है कि स्टाफ में जो हमारी दुकान में बच्चे बैठते हैं, उनमें से
2-3 लोगों को बुखार आ गया है। मतलब जैसा कि मैंने बताया ना, आजकल बुखार बहुत चला हुआ है, फीवर, और बड़ा ज़बरदस्त फीवर आ रहा है, सीधे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ जा रहा है। तो उनको सबको मतलब 2 लोग तो बिल्कुल ही बिस्तर में पड़े हुए हैं। तो अब हस्बैंड जो हैं वो बिल्कुल अकेले पड़ जा रहे हैं शॉप पे। तो लंच के बाद बहुत ज़रूरत पड़ती है किसी हैंड की, हेल्पिंग हैंड की। तो फिर मैंने डिसाइड किया था कि मैं जो हूँ सुबह नहीं जाऊँगी, अपना जो है 2 बजे के बाद टिफ़िन लेके चली जाऊँगी, क्योंकि बेसिकली स्टाफ है नहीं। तो टिफ़िन लाने के लिए, टिफ़िन को ले जाने के लिए भी कोई नहीं था यहाँ पे हमारी दुकान में। तो फिर मैंने यही बोला हस्बैंड से कि मैं टिफ़िन लेते हुए आ जाऊँगी और आपके साथ वहीं पे बैठ जाऊँगी, और 2-3 घंटे जितना होगा काम करवा के फिर मैं वापस घर आ जाऊँगी। तो अभी मुझे ना, अभी नहीं जाना। तो इस वक्त जो भागम भाग रहती है उस वो नहीं है मुझे। बस दूध उबाला है और ये डब्बे जो ये होते हैं इन्हें खोल के रख दिया है। दूध जैसे ही ठंडा होगा इन डब्बों में मैं भर के रख दूंगी। तो दुकान में जब चाय बनती है तो वहाँ के लिए ये डिब्बे हो गए। तो शाम की चाय के लिए ज़्यादा है ना दूध का जो बॉटल, वो मेरे हस्बैंड लेके जाते हैं। लेकिन आज मैं टिफ़िन लेके जाऊँगी 2 बजे, तो 2 बजे मैं ही दूध की बॉटल भी और इनका टिफ़िन भी लेके चली जाऊँगी। तो कढ़ी बनाने के लिए मट्ठा जो है मैंने बना लिया, दही को अच्छे से फेंट लिया, 1 गिलास मट्ठा अलग कर लिया, और बाकी का जितना भी था वो इस बर्तन में लौट दिया है। और इसके बाद इसमें बेसन और नमक, हल्दी, मिर्च ये सब मैं यहीं पर डाल लेती हूँ, जिससे कि बेसन को भी फूलने में टाइम मिल जाए। और ये जो दही है, ये मतलब जो मैंने जमा रखा था ना, ये खट्टा नहीं था, मतलब बहुत फ्रेश दही है। तो बिल्कुल जैसा खटास इसमें बिल्कुल भी नहीं आ पाई थी। तो इसको, और दही, ये जो कढ़ी है हमारे घर में खट्टी खाई जाती है, मतलब थोड़ा सा खट्टापन होना चाहिए उसमें। तो फिर मैं इसको खट्टा करने के लिए इसमें नमक डाल दिया है समय से। नहीं तो अगर खट्टा होता है ना दही तो फिर मैं नमक नहीं डालती। और साथ में मैंने एक आम की गुठली डाल दी है, कच्चे आम की गुठली। तो ये जो है थोड़ी देर तक इसकी जो खटास है वो उसमें आ जाएगी बैटर में। इसको साइड में रख दिया। और यहाँ पे जो है मैं बनाऊंगी अब लेमन ग्रास टी। तो लेमन ग्रास के साथ इसमें मैं तुलसी के पत्ते भी आज ऐड करूँगी। तो ये जो चाय बनेगी, ये जो लेमन ग्रास है मैं जब छत से तोड़ के लाती हूँ तो कुछ पत्ते दुकान पे भेज देती हूँ। तो बनती है वहाँ चाय जब ये वाली, तो सभी पी लेते हैं, मेरे हस्बैंड भी और ऑफिस के लड़के भी। तो बाकी की जो बची हुई लेमन ग्रास थी वो मैंने चाय बना ली उसकी अपने लिए, और बच्चों के लिए तो दोनों को दे दूंगी, जिससे कि किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन वगैरह हो भी तो आए ना। क्योंकि हस्बैंड लगातार दुकान में काम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इन्फेक्शन घर तक भी आ सकता है। तो अभी जो है उसके बाद चाय पी है, थोड़ा सा ब्रेक लिया है, और क्योंकि मुझे अभी नहीं जाना है तो मैं लंच समय से बना के थोड़ी देर रेस्ट कर लूँगी, क्योंकि उसके बाद 2 बजे 2:30 बजे के अराउंड में निकल जाऊँगी अपनी मदर इन लॉ को खाना देने के बाद। और फिर कब आऊँ उसका पता नहीं है, तो थोड़ा सा रेस्ट यहाँ पे मैं अभी कर लूँगी। नहीं तो मैं दुकान से आके लंच वगैरह निपटा के थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, आधा पौन घंटा जितना भी मिलता है। तो 1:30 बजे मैंने जो है चावलों में भी प्रेशर लगा दिया था, कढ़ी पहले ही बना दी थी। बच्चों को खाना खिलाया, मदर इन लॉ को खाना दिया, और हस्बैंड का टिफ़िन लगा के और किचन वगैरह समेट के फिर मैं निकल गई हूँ दुकान की ओर। तो हर बार यही एक मतलब प्रश्न है कॉमन, जो हर बार आप लोग पूछते हो कि आपका क्या दुकान है या आप जॉब करते हो, हस्बैंड वाइफ। तो हम जॉब नहीं करते, हमारी अपनी दुकान है। लैपटॉप पेरिफेरल्स में डील करते हैं हम लोग। तो उसी के लिए जो है ना बंदे रखे हुए हैं। लेकिन सभी आज की डेट में इस वक्त मतलब जो 2 मेजर बंदे हैं उनको फीवर आ गया है, और बहुत बुरा वाला बुखार आया है। मतलब एक तो ऐसा है कि एडमिट हो गई है लड़की, और दूसरा जो है वो घर पे है। तो फिर ये है ना कि काम जब बटा हुआ रहता है ना, तो आप जब एक भी बंदा कम होता है तो अगले के सिर पे बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है। तो मैं कभी भी अपनी दुकान में जब जाती हूँ ना तो ज़्यादा क्लिप्स वगैरह नहीं बनाती, और बना इसलिए भी नहीं पाती हूँ क्योंकि हमेशा भीड़ रहती है, कोई ना कोई आया हुआ रहता है, कोई ना कोई सामने बैठा रहता है, चाहे डीलर हो, कोई मिलने वाला हो, बाहर से आया हो, या अपने स्टाफ ही क्यों ना हो। तो थोड़ा सा मुझे अच्छा सा नहीं लगता, ऑकवर्ड लगता है। लेकिन मैं बीच में बना के आपको कई बार दिखाती भी रहती हूँ, इससे पहले भी बहुत सारे व्लॉग्स में मैंने दिखाया है। तो जहाँ पे मैं अभी बैठी थी ना वो एक्चुअली मेरी जगह नहीं है, जहाँ पे वहाँ पे बैठती है वो लड़की जिसकी तबीयत ख़राब हो गई और जो एडमिट है। तो मुझे आज यहीं बैठना था। तो बस उसके बाद ये रहा वो इंडक्शन जहाँ पे दुकान की चाय बनती है सभी लोगों की। तो इसी के लिए वो दूध में भेजती हूँ हर बार। वो सामने जो हैं वो अंकल जी, मतलब अंकल हमारे स्टाफ के ही हैं, थोड़े से सीनियर हैं, सीनियर सिटीजन। तो वो छोटे मोटे काम कर लेते हैं, और
शाम की चाय भी बन चुकी थी, तो जो दोनों बॉटल हैं वो खाली हो गई हैं। तो हस्बैंड का खाली टिफ़िन और ये दूध वाली जो बॉटल हैं ये मैंने उठाई और मैं आ गई घर। तो 5:30 पे मैं घर पहुंच गई थी। आते ही पहले हस्बैंड का टिफ़िन यहाँ पे खाली किया और सबसे पहले जो इस वक्त का काम होता है, दूध खाली करना, मलाई निकालना, दही जमाना और बच्चों को दूध देना, और लास्ट में इसके बाद मैं करती हूँ अपने लिए चाय बनाने का काम। तो सबसे पहले जो है अभी दही जमा लूँगी। आज 5:30 मतलब 5:45 का टाइम हो रहा था, तो थोड़ा लेट हो गया है दही जमाने में, क्योंकि टाइम से जमेगा नहीं तो फिर मैं रख नहीं पाऊँगी। और मतलब 2-3 घंटे तो लगते ही हैं दही को जमने में, 3 घंटे तो ये समय चाहिए होता है। तो अभी सीधे आके पहले मैंने जो है बर्तन सिंक में डाल दिए, हस्बैंड का टिफ़िन खाली करके दही जमा दिया है और मलाई वगैरह निकाल के जो दूध की जो मलाई होती है ये डब्बा भर के मैं रख दूंगी फ्रीजर में मैं रखती हूँ मलाई का डिब्बा। और उसके बाद फिर मैंने बच्चों का जो दूध है वो गर्म करने रखा सेम पैन में, उनका दोनों बच्चों का दूध बनाया, उनको दूध दिया और उसके बाद जो है फिर मैंने लास्ट में रखी अपनी चाय। तो ये जो चाय होती है ना, बड़ी फुर्सत वाली चाय होती है, बड़ी सुकून वाली चाय होती है, क्योंकि बेसिकली इसी वक्त जो है मैं चाय का कप लेके आधा घंटा बैठ पाती हूँ। और कई बार तो ये आधा घंटा, आधे घंटे से बढ़ के पौन घंटे तक भी पहुंच जाता है। मतलब मैं इतना रिलीफ, इतना सुकून के साथ चाय पीना पसंद करती हूँ। भागते दौड़ते मैं चाय नहीं पी सकती। अगर मुझे बहुत ज़्यादा काम है और मेरे पास चाय पीने का समय नहीं है तो मैं चाय छोड़ दूंगी, लेकिन मैं चलते फिरते चाय कभी नहीं पीती। अगर मेरे पास बैठने का है टाइम कम से कम 15 मिनट में, तभी अपनी चाय चढ़ाती हूँ। तो इस वक्त जो है ना दिमाग बड़ा प्रोडक्टिव सा रहता है, क्योंकि आप थक के फिजिकली तो थक चुके हैं, लेकिन जो आप समय फुर्सत का जिसकी आपको बहुत देर से तलाश है वो जब आपको मिलता है ना, तो आपका दिमाग तेज़ी से काम करने लगता है। और मेरा तो ये टाइम वैसे डेली बेसिस पे मैं इस वक्त अपना क्रिएटिव काम करती हूँ, तो इस वक्त मेरा दिमाग वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहता है। तो जो भी है मुझे सोचना, प्लानिंग करना, नेक्स्ट डे की प्लानिंग, शाम की प्लानिंग, वो मैं इसी वक्त कर लेती हूँ चाय पीते पीते। और कई बार समय ज़्यादा हो जाता है तो फिर मैं यहाँ पे एडिटिंग भी कर लेती हूँ। तो चाय जो है अपनी चढ़ा दी और उसके बाद जब तक मेरी धीमी आंच में चाय बन रही है, उतनी देर में मैंने जितने भी टिफ़िन, हस्बैंड के जो टिफ़िन के बर्तन हैं, दूध का पतीला है, ये सारे धो के वॉश करके उल्टे करके रख दिए टोकरे में। इसके बाद चाय पी, और चाय पीने के बाद फिर जो है मैंने गमलों में पानी डालना था, तो लास्ट डे भी गमलों में पानी नहीं डल पाया था। और धूप वापस अपनी तेज़ी पे हो गई है आजकल ना, तो गमलों में पानी डेली का डेली डालना पड़ रहा है। और इस बीच में मेरे हस्बैंड मॉर्निंग के टाइम पे डाल दे रहे थे, लेकिन अब वो भी बहुत बिजी हो गए हैं। एक तो दांतों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे, ऊपर से स्टाफ ने छुट्टी कर ली है, तो बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गया है उनके ऊपर काम का। तो मैं उनके लिए कोई भी काम ऐसा नहीं छोड़ती जो उनको घर आके उन्हें करना पड़े। मतलब जितना मेरे बस में है, जितना मेरी कैपेसिटी में है, वो काम मैं ख़त्म करके रखती हूँ। हाँ, जो काम मेरे हाथ का नहीं है वो ही रह जाता है। तो चाय पी के फिर मैं चली गई थी गमलों में पानी डालने के लिए, और बज रहा है 6। तो आधा घंटा मुझे किचन का काम समेटने में लगा। बस मैंने आके चेंज कर लिए थे कपड़े, मतलब घर के कपड़े पहन लिए थे। तो 6 बजे मैंने चाय पी, उसके बाद फिर मैं निकल गई हूँ अपना पानी डालने के लिए गमलों में। तो गमले भी बिल्कुल सूख गए थे, क्योंकि दो दिन से पानी नहीं पड़ पाया था गमलों में। और क्योंकि ये जो हमारा नीचे का जो पोर्शन है, इसमें सारे गमलों में बहुत तेज़ धूप नहीं लगती है, तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ डालूँ पानी, मतलब एक दिन भी छूट जाएगा तो कोई प्रॉब्लम होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अभी 2-3 दिन का टाइम हो गया था, तो गमले बहुत अच्छे से सूख गए थे, तो उनको अच्छे से नहला के तर कर दिया मैंने। और रात का जो मेन्यू है वो डिसाइडेड है। दिन में जो चावल थे मैंने जानबूझ के एक्स्ट्रा बनाए थे, क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी कि ये मम्मी हमें फ्राइड राइस खाने हैं। और सीखना भी था मेरी बेटी को, बड़ी वाली को, उसका कहना है कि उसे जो जो चीज़ें खाने की पसंद है वो उनको बनाना भी सीखना चाहती है। क्योंकि उनके जो पीजी है ना, उसमें कई बार आपको कुकिंग के लिए, जैसे सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो बच्चे करते हैं जिसको जो पसंद होता है उसकी कुकिंग, अगर किसी को आती है तो उसने मुझसे पहले ही कहा था कि मम्मी फ्राइड राइस मुझे सिखा दो। तो मैंने मॉर्निंग में ही, दिन में ही, दोपहर में एक्स्ट्रा चावल बना लिए थे। और छोटी वाली बेटी यहाँ पे कर रही है पूजा। तो अभी जब मेरे पास जैसे समय कभी कम रहता है, या दुकान में ज़्यादा टाइम लग जाता है, या मैं थक जाती हूँ ना, तो मैं बच्चों में काम डिवाइड कर देती हूँ, तो दोनों कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे माथापच्ची करनी पड़ती हो इनके साथ, क्योंकि मैंने शुरू से ही काम कराया। जब बच्चे बड़े होने लगे थे तो मैंने हल्के हल्के अपने साथ इनको काम कराना शुरू कर दिया था। तो खेल खेल में बच्चे काम करते हैं ना, तो उस वक्त तो उनको मज़ा आता है, धीरे धीरे उनकी आदत पड़ जाती है।
तो उसको मैं पूजा कर रही थी तो मैंने एक क्लिप बना ली। और यहाँ जो है बेटी बना रही है फ्राइड राइस। तो थोड़ा बहुत उसका हाथ अब कुकिंग में हल्का हल्का सेट हो गया है। सेट हो गया कहने का मतलब है कि जैसे ऑयल में जैसे बच्चे डालते हैं ना तो डरते हैं डालने में, छींटे आते हैं तेल, गरम तेल के। तो वो जो एक डर होता है, जो एक फोबिया होता है बच्चों में, वो ख़त्म हो जाता है जब आप अपने साथ खड़े होकर बच्चों से कुकिंग करवाते हैं। और फिर वो धीरे धीरे वो जो सीखने की जो प्रोसेस है ना, वो धीरे धीरे कब आपकी हेल्प में बदल जाती है, आपको पता भी नहीं चलता। तो फ्राइड राइस में मैंने सिंपल जो अपना मस्टर्ड ऑयल होता है उसमें प्याज फ्राई करवाया है बेटी से, और उसमें शिमला मिर्च डाल दी और 2-3 मिनट तक शिमला मिर्च को फ्राई किया। उसके बाद इसमें मैंने चावल डाल दिए। तो चावल जो है ना, ये दोपहर के बने हुए हैं इसलिए थोड़े से चिपक से जाते हैं ना चावल। तो थोड़ा सा इसमें पानी का हाथ लगा के इनको अलग अलग करा चावलों को पहले, जिससे कि ये खिले खिले रहें। और उसके बाद वो जो है चावल मैंने बेटी से डलवा दिए। अब चावल के बाद उसने सोया सॉस डाला, थोड़ा सा टमाटो केचप डाला, और इसमें 1 चम्मच के अराउंड जो है विनेगर ऐड किया, और इसको एक मतलब इसको मिला दिया अच्छे से। और फिर ध्यान आया कि ग्रीन चिली सॉस हमारे पास रखा हुआ है, वो नहीं डाला। तो फिर इसको मिलाने के बाद जो है 1 चम्मच इसमें उसने ग्रीन चिली सॉस भी डाला। तो वो पूछती जा रही थी मुझसे और मैं उसे बताती जा रही थी कि इतना डालो इतना डालो। और यहाँ पे अजीनोमोटो नहीं था तो सादा जो प्लेन नमक होता है वो डाल दिया। अजीनोमोटो होता तो फिर वही डलता। तो ये बन गया था फ्राइड राइस। इसके बाद इसको 2 मिनट के लिए भाप में पकाया, एक बार अच्छे से हिला दिया, फिर थोड़ी देर के लिए 1-2 मिनट के लिए इसको ढक के रखा, और फिर ये सर्व करने के लिए तैयार हो गया था। तो मुझे उम्मीद थी कि ये हम तीनों के लिए हो जाएगा, मतलब मैं और मेरी बेटियों के लिए, हस्बैंड के लिए मुझे खिचड़ी बनानी ही थी, लेकिन ये कम लग रहा था मुझे। और बच्चे जब कोई ऐसी चीज़ बनती है तो कुछ जितना रोज़ खाते हैं उससे ज़्यादा खाते हैं। तो फिर जो है ये मैंने अपने लिए हरी सब्ज़ी निकाल ली, क्योंकि ये जो नारी का साग आया हुआ बहुत दिन का रखा हुआ है, मुझे लगता है 4-5 दिन हो गए थे शायद इसको रखे हुए फ्रिज में। और ये बन इसलिए नहीं पा रहा था क्योंकि हस्बैंड के दांतों के चक्कर में मैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में दलिया बना रही हूँ और मैं वो खुद भी वही खा ले रही थी। तो ये जो सब्ज़ी है ना, ये यूज़ नहीं हो पा रही थी क्योंकि वो सब्ज़ी खा नहीं पा रहे हैं, मतलब रोटी नहीं खा पा रहे हैं। सब्ज़ी तो मैं खिचड़ी में मिला के खा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए नारी का साग जो था ये बना लिया मैंने, मतलब बीना उसको, और फिर धो के काट के छोंक दिया। हस्बैंड की खिचड़ी बना दी, आटा बच्चों ने लगा दिया था, बेटी ने। तो उसके बाद जो है मैंने सिर्फ अपने लिए चपातियाँ सेकी हैं और हस्बैंड की जो है खिचड़ी बना दी। तो जो हरी सब्जी नारी की बनाई है ये हम दोनों के लिए ही होगी। तो हस्बैंड इस वक्त तक आ चुके थे, नहाने गए हुए हैं। नारी का साग जो है मैंने प्लेट में करके रख दिया था। तो हस्बैंड खिचड़ी के साथ मिला के खा लेंगे, जिससे कि इनको जो है खिचड़ी के साथ मतलब सब्जी वगैरह भी पेट में जाती रहे। तो जो भी सब्जी बनती है मैं थोड़ी सी उनके लिए रख देती हूँ, जिससे कि रोटी नहीं भी अगर वो खा पा रहे तो एटलीस्ट सब्जी तो पेट में चली ही जाए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का छोटा सा सिंपल सा व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।